तो क्या लग रहा है कितने नंबर देंगे मोदी जी को 10 में से? हम तो कछु ना 0%। जीरो देंगे? बिल्कुल जीरो। अरे फेल कर रहे हैं आप उनको? बिल्कुल खत्म। कुछ तो हो भैया, हम हाथ जोड़ी विनती है, मोदी और योगी को बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, लोकसभा की जो सीटें हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चित में, अब तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है और अभी हम फिरोजाबाद में हैं और यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि दूसरा चरण का जैसे चुनाव हुआ, पहले चरण की जैसी दिखाई दी कि हाँ वोटिंग कम हो रही है, मोदी जी अब बोल रहे हैं कि भैया मांस मच्छी और ये शब्द आ गए और मुसलमान आ गए, तो अब कैसे लड़ोगे? बोलने वालों को ये मोदी जी की बौखलाहट बता रही है कि उनको अब जनता से जो है, जो अब तक जनता को ये समझते थे ना कि बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो अब जनता उनके बहकावे में नहीं आ रही, जनता बेवकूफ़ नहीं बन रही है। अरे सच बताने लग गए हैं अब वो? अरे नहीं भैया, अब तो वो और जुमले पर जुमला फेंकने लगे हैं। बोल रहे हैं कि भैया मंगलसूत्र खतरे में है, देख लो। जो अपनी बीवी का मंगलसूत्र नहीं रखा पाया वो दूसरे के मंगलसूत्र क्या रक्षा करेगा? क्या बातें कर रहे हैं आप जो है? वो तो उनका पर्सनल फैसला था ना। अरे पर्सनल नहीं है भैया, जो राजनीति में आ गया उसका अपना पर्सनल कुछ नहीं होता है, सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मेरा अपना ये मानना है। यदि आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं तो सब कुछ सार्वजनिक है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि अब वो सच बताने लग गए हैं कि भैया मुसलमान ज़्यादा हक खा रहे हैं, इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, आपको इसमें सत्यता नहीं लग रही है? कोई सत्यता नहीं है, लास्ट हो जा रहा है इन पे हिंदू मुस्लिम करना। तो बस वो उसी पे आ गए। उनकी भाषा देख लो, उनकी भाषा ऐसी है जैसे सड़क छाप लोगों की भाषा होती है। तो अब आप ये मान लीजिए, जनता उनके खिलाफ लड़ रही है। अब नेता नहीं चुनाव लड़ रहे, जनता लड़ रही है उनके खिलाफ। उन्होंने जनता पर इतने अत्याचार किए हैं कि जनता अब ऊब गई है। कहाँ अत्याचार करें हैं? क्या मैंने बेटियों को भी अब लखपति बना दिया है, बहनें बना दी हैं लखपति? केवल कहने के लिए बना दिया है। अच्छा। हाँ, जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का आता था आज 1100 रुपए का आ रहा है। जो पेट्रोल 65 रुपए की थी आज 100 रुपए से ऊपर हो रही है। समझे जी? तो ये केवल कहने भर के लिए अत्याचार नहीं किए। पता लगी हैदराबाद में रह रहा है बंदा और पैदल पैदल बिहार तक गया, ये कम अत्याचार थे जो है। कोरोना के मरीज कितने थे देश में उस टाइम जो है, पैदल पैदल आए, लोगों के पैरों में से खून निकल रहा था। कह रहे हैं बहुत व्यवस्था करी थी, बहुत, अगर मोदी नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे नहीं, भाजपा वाले सब कह रहे हैं। अरे ये कह रहे हैं ना, बचा लिया है देश को। कतई नहीं बचा लिया, उन्होंने तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। इलाहाबाद वाला आप सीन देख लो जो है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दावे ठोक दिए हैं कि 400 पार हो रहा है। वो तो एक नारा है, कुछ भी नारा दे दो। दावा बता रहे हैं। अरे कुछ दावा नहीं है जो है। कभी ऐसा, कभी किसी कंपनी का उस पर देखा है कि गारंटी की गारंटी? इसका मतलब आपको अपनी गारंटी पे भरोसा नहीं है। कह रहे हैं कि ये गारंटी है और गारंटी की भी गारंटी दे रहे हैं। तो मतलब आपको अपनी बात पे ही अड़ंग नहीं है जो है। तो जब खुद मोदी को ही अपनी गारंटी पे भरोसा नहीं है जो है, तो और पब्लिक क्या भरोसा करेगी? कह रहे हैं ये जो ठग बंधन बना है ये धुआं धुआं हो जाएगा, उड़ जाएगा हवा में। ये इनकी बौखलाहट बता रही है। ये चुनाव हारने जा रहे हैं और बड़ी बुरी तरह हारने जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है। अब ये जहाँ से आए थे अब झोला अपना उठाएं वहीं चले जाएं। कह रहे परिवारवाद खत्म कर दिया हमारी पार्टी ने। ऐसा है, मोदी जी को थोड़ा दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं देता। अच्छा। उनकी बगल में जो राजनाथ सिंह बैठते हैं ना जो है, बगल में राजनाथ सिंह बैठे, उनका बेटा नोएडा से विधायक है। और इधर दूसरी बगल में जो बैठते हैं ना, जिनको क्या कहें, मोटा भाई, मोटा भाई का बेटा जो है बीसीसीआई में क्या है पता है आपको? जो है पूरी बीसीसीआई चला रहा है। दो नाम लेने से पूरी पार्टी को जज कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ तो परिवार में चाचा ले, फूफा ले, सारे के सारे नेता बना दिए कुछ पार्टियों ने। जैसे मोटा भाई ने अपने बालक को वहाँ बिठा दिया, ऐसे बैठ के नहीं गए। वहाँ जो है सारे के सारे लोग जनता से चुन के गए जो है। तो ऐसे मतलब ऐसे नहीं कह सकते आप। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं जो है वो कोई नॉमिनेटेड प्रत्याशी होने नहीं जा रहे हैं, उनको जनता वोट करेगी तब होने जा रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं भैया, उधर से नारा आ रहा है 400 पार, और ये जो ठगबंधन बनाई है उड़ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है? कोई 400 पार नहीं, ये सब ठगाई है। ये भाजपा का, ये गुंडेबाजी भाजपा कर रही है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। उधर कह रहे हैं भाजपा वालों ने ही इलाज किया है जो गुंडई करते थे प्रदेश में। कहाँ गुंडई हो रही है? सपा सरकार में कोई गुंडई नहीं होती, अब गुंडई हो रही है। अब तो समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है तो अफरा तफरी मची है यूपी में तो बहुत ज़्यादा। कहाँ है भाजपा? सब गुंडई कर रही है, सबसे ज़्यादा तो गुंडई भाजपा कर रही है। अच्छा, युवा कैसे देख रहा है कि भैया कह रहा है बहुत उद्धार हो गया, युवा बहुत खुश है? युवा मरा जा रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, युवा की कंडीशन बहुत खराब है। बहुत खराब है जी बिल्कुल। मोदी जी अब ये भी कहने लग गए हैं कि भैया मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा अगर आपने किसी और पार्टी को वोट दिया। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमान आपका हक खा लेते थे, आबादी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें भैया हावी होगी ना दिमाग में? सब मुस्लिम वोट कर रहा है। सब समाज, हर वर्ग का वोट मिल रहा है हमें। और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। और मोदी जी कुछ नहीं, सब नारा बेकार है, 400 पार कुछ नहीं है। मोदी जी के नेता कह रहे हैं मोदी जी के लिए, देश के लिए आप वोट डालिए, देश के विकास के लिए डालिए। मैं कह रहा हूँ, सब जनता कह रही है मोदी को वोट दे दिया, सब खत्म हो जाएगा।
सब खत्म हो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। संविधान अगर बचाना है तो इसे भाजपा को खत्म करना होगा। कह रहे हिंदू अब मतलब मजबूती में है, अब बचा हुआ है अगर भाजपा है तो। हिंदू तो खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सब समाज खतरे में है। अगर भाजपा आएगी तो सब खत्म ही हो जाएगा। नहीं, वो बचेगा कह रहे क्या? भाजपा है तो हिंदू सही है, भाजपा- बचा हुआ है। भाजपा अगर है तो ही सब खतरे में है। अच्छा। हाँ, भाजपा अगर नहीं रहेगी तो हम सब लोग सब कंडीशन में ठीक रहेंगे, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सबसे बात करते हैं। कैसे- ऐसा है, आप कह रहे थे ना युवाओं वाली बात, हाँ, गठबंधन ने ये अनाउंस किया है यदि हमारी सरकार आती है तो 6 महीने के अंदर हम 30 लाख युवाओं को हाँ। सरकारी नौकरी देंगे, ठेके वाली नहीं देंगे, सरकारी देंगे। हाँ सरकारी नौकरी देंगे और पक्की नौकरी देंगे। हाँ। मोदी जी की तरह 4 साल वाली नहीं देंगे, तो खुद तो वोट लेके 5 साल के लिए पक्के हो जा रहे हैं, लेकिन भर्ती कर रहे हैं वो 4 साल मोदी वाली। जी कह रहे हैं देश के लिए वोट दो। अरे नहीं भैया, देश बचाना है तो मोदी जी को वोट मत दो। अच्छा। हाँ, देश भी सुरक्षित नहीं है। अब आप बताओ 4 साल में कहाँ, तो पहले एक सिपाही तैयार होता था और वो कुल नौकरी 4 साल की दे रहे हैं जो है। तो देश को सुरक्षित करना है तो मोदी जी को वोट मत दो। जब सेना मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। जवान और किसान, अब ऐसे ही किसान के लिए किसान संगठनों की बहुत बड़ी मांग थी कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और किसानों पे जो कर्जा है वन टाइम सारा कर्जा माफ, मतलब वन टाइम, ये नहीं कि हम आगे फिर वो कुछ कहें, ऐसा कुछ नहीं, वन टाइम सारा कर्जा माफ। तो हमने जवान ले लिया, किसान ले लिया। अब ऐसे ही आप परिवार पे आ जाओ। ये आपकी रणनीति है जो आप बता रहे अरे हैं। नहीं, जो इन्होंने महिलाओं पर जुल्म किया है ना, रसोई में भी गैस 1100 कर दी है, उस पर मोदी जी ने कहा है ये तो कह रहे हैं फर्जी लखपति, हम असली लखपति बनाएंगे। अब पूछो कैसे? ऐसे परिवार की एक महिला को साल के 1 लाख रुपए देंगे। तो वो डिसाइड कौन करेगा कि कौन गरीब है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है? ये भी तो बड़ा सवाल है। वो खुद कह रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है अरे कौन गरीब है। नहीं। गरीबों को तो हम दे रहे हैं राशन। ऐसा है, हाँ। सरकार पे सारा डाटा होता है। अच्छा। हाँ, जब नोटबंदी करी थी मोदी जी ने जो है, तो किसी से पूछा था क्या? जो है नोटबंदी करी थी, पूछा था किसी से क्या? ये आधार कार्ड कह रहे हो इससे लिंक करो, इससे लिंक करो, वो उससे लिंक आधार कार्ड नहीं हो सकता क्या? है? हाँ, बताओ जो है वो भी कराने जा रहे हैं, आर्थिक डाटा वो भी है। परिवार की हर महिला को। अब आप जातिगत जनगणना करा रहे हो, उससे पहले आपने कभी ये सोचा नहीं? अब तो खुद मोदी जी कह रहे हैं कि भैया ये जातिगत गणना के नाम पे पागल बनाने का काम कर रहे हैं। अरे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये दाढ़ी वाले ताऊ जी तो उस पर पालती मारे बैठ गए। दाढ़ी वाले ताऊ जी? अरे मोदी जी, अच्छा। हाँ, ये पालती मारे बैठे हैं। जातिगत जनगणना तो कांग्रेस ने करा दी थी, तो ये डाटा तो इनको बाहर निकालना था, सार्वजनिक करना था। कह रहे हैं बहुत खेल खेल रहे हैं, ये 70 साल पुरानी पार्टी है, बहुत खेल खेलती है और बहकाती है। ऐसा है, ये 70 साल पुरानी जो आप कह रहे हो ना जो है, यदि ऐसा किया हुआ होता इनके साथ तो ये दिल्ली में न होते, ये कहीं और होते जो है। क्या लग रहा है आप इस बार टक्कर दे पाएंगे इसको? इस बार ये बिल्कुल जैसे आए थे ना, आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह वापस लोग जाएंगे। कह रहे हैं लहर बहुत तगड़ी है, पिछली बार तो तूफान था, इस बार तो सैलाब है। मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब की बार इनको उल्टे जाने का सैलाब है, ये वापस जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा और लोगों से बात करें। 10 साल में मोदी जी कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे, मोदी जी अच्छे लगे, योगी जी सब अच्छे लगे, सब अच्छे लगे, अच्छे उन्हें कार्य किए। हाँ। हमारे लिए बिजली का बंद बहुत अच्छा उन लोगों ने किया है। हाँ। बिजली के मीटर लगा दिए, आज समझ में 600 रुपये 800 रुपये बिल लग रहा है, किसान का मर जाए, क्या करेगा आप बोलिए। मतलब ठीक है ना, इतना तो देना चाहिए। कह रहे टैक्स देगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। कहाँ से दे दें? किसान खुश नहीं है क्या? ना किसान खुश होता तो अपने का हालत होती। अच्छा। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं मुझे सब प्यार करते हैं, आप नहीं मोदी करते? तो मोदी जी से कहा हिंदुस्तान हमारा है, तो उनको हो गया हिंदुस्तान क्या नहीं है क्या? जो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्या लग रहा है इस बार आप क्या करेंगे? जो होगा तो देख लीजिए आप 7 तारीख को। मन में क्या है? मन में तो यही है, कांग्रेस सरकार बनेगी कांग्रेस की बनेगी और अखिलेश भाई बनेंगे हमारे। मतलब गठबंधन की बनेगी? हाँ, गठबंधन की बनेगी, बनेगी बनेगी। आप टीका लगा के हैं, कह रहे हैं हिंदू सुरक्षित कर दिया है, कैसे देखते हैं? हिंदू सुरक्षित नहीं है भाई, हैं? नहीं सुरक्षित है। हिंदू सुरक्षित नहीं है। अच्छा, मुसलमानों से खतरा है क्या? इससे कोई खतरा नहीं, ये तो बात है, अफवाह है। तो अच्छा, आम जनता जैसे अब बिल्कुल एक मान के चलिए बड़ा शहर है वो समझे, आम जनता में ये सब बातें होती हैं क्या? भाईचारा खत्म है या फिर ऐसा कुछ हो गया? नहीं, ये सब बीजेपी वाले कैसी बातें करते रहे। ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है, पैसे वालों की, गरीब आदमियों के कोई साल में उद्धार नहीं हुआ आपका? कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई उद्धार नहीं कोई हुआ। नहीं। तो मोदी जी को पास मानते हैं, फेल मानते हैं? फेल मानते हैं। आपके दिल में कौन है फिर? हमारे में गठबंधन सरकार, गठबंधन की सरकार है। तो ये हवा इधर से जो पीछे से आ रही है पश्चिम से, ये पूरा वहाँ तक जाएगी क्या? मुश्किल ही आएगी। ये सरकार बीजेपी फेल। फेल है। आप कुछ बोलेंगे 10 साल कैसे रहे?
इस साल बढ़िया रहे। बढ़िया रहे? कितने बढ़िया रहे? कितने नंबर देंगे मोदी जी को 100 में से? मोदी को तो हमारे पास कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं। अरे वो कह रहे हैं मैं घर घर गरीब गरीब तक पहुंच रहा हूँ और उससे राशन दे रहा हूँ। राशन नहीं आ रहा क्या? राशन को बाजरा आ रहा हो तो भैंसिया बच्चा फेंक रही है। हाँ। और तो गर्म है रही है। अरे और क्या? मतलब वो बाजरा दे रहे हैं, वो बाजरा नहीं पसंद है क्या? बाजरा गर्मियों में कौन खाएगा? गर्मी के टाइम में बाजरा दे रहे हैं, कौन खाएगा? अनाज भी तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? 5 साल और देंगे अगर 5 किलो सरकार आई तो। 5 किलो बाजरा में क्या हमारा परिवार चलेगा? कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, पहले गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता था, मैं सोच रहा हूँ। नहीं, वो सोच नहीं रहे, वो हमारे पैर काट रहे हैं, जड़ें काट रहे हैं। अच्छा। हमारे बच्चों की अभी पुलिस में 2 बार आया, पेपर लीक हो गया। हाँ, ये बड़े मुद्दे हैं क्या? लोग सोच रहे हैं धर्म से हटके। अगर आपकी बात करें तो बच्चे की शिक्षा के लिए रोजगार ज़्यादा ज़रूरी है या फिर भगवान मंदिर मस्जिद ज़रूरी है? कैसे देखते हैं आप? नहीं, पर रोजगार जरूरी है। रोजगार मंदिर पहले से है। हमें क्या मिलेगा? वो अयोध्या में बना दी, उससे हमें क्या मिल रहा है? कह रहे हैं नौकरी धर्म की मिल रक्षा रही भी है, कर रहे हैं। कुछ खाने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं हम धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं। धर्म तो हमारे दिलों में है। हाँ। जब हमारे दिल में मंदिर है, हाँ। वो मंदिर से दिखावा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कितने नंबर देंगे मोदी जी को 10 में से? हम तो कछु ना 0%। 0 देंगे? बिल्कुल 0। अरे फेल कर रहे हैं आप उनको? बिल्कुल खत्म। कुछ तो हो भैया, हम हाथ जोड़ी विनती है, मोदी और योगी को बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बस। चलिए, ये फिरोजाबाद विधानसभा है और यहाँ के कुछ लोगों से जानना चाहा कि भैया माहौल क्या है। और भी गांव में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।